हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। सो हम लोग बैक ट्रैकिंग की सीरीज़ में हमने क्या देखा था कि लेक्चर 1 और लेक्चर 2 अपना कंप्लीट हो चुका था और आज से हम लोग लेक्चर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 की बात करें तो हम लोग लेक्चर 1 में क्या समझे थे कि भाई बैक ट्रैकिंग होता क्या है, एग्जैक्टली बैक ट्रैकिंग होता क्या है, किस तरीके से हम लोग बैक ट्रैकिंग को विजुलाइज करेंगे, एक सिंपल सा प्रॉब्लम लेकर हमने समझे थे। ठीक है, फिर लेक्चर 2 में हमने क्या किया कि एक सिंपल सा प्रॉब्लम लिया, क्या जो अपना एक उसका स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है एन क्वीन प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को हम लोग समझने का ट्राई किए और कैसे डिफरेंट हम लोग पाथ्स को एक्सप्लोर कर रहे थे, ये सारी चीज़ें हमने विजुलाइज किया लेक्चर 2 में। सो एन क्वीन को अगर हम लोग फिर से थोड़ा सा अगर रिकैप करें तो हमने ये देखा था कि भाई एन क्वीन में हम लोग किसी एक पोजीशन पे स्टैंड करते हैं, वहाँ से अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं और फिर जितने पाथ्स हैं जो कि सॉल्यूशन के लिए, वो सारे पाथ्स को एक्सप्लोर करते हैं किसी एक पॉइंट से, फिर आगे मूवमेंट हम लोग लेते हैं और जब भी कोई अपने को डेड एंड मिलता है जहाँ से हम लोग आगे मूव नहीं कर सकते हैं तो हम लोग इनिशियल जो अपना प्रीवियस जो सॉल्यूशन था उस सॉल्यूशन पे आकर स्टैंड कर जाते हैं और फिर वहाँ से एक्सप्लोर करते हैं कि भाई आगे कोई और सॉल्यूशन हमें मिल सकता है क्या, और जब भी अगर अपने को सॉल्यूशन मिलता था तो उस सॉल्यूशन को अपन प्रिंट कर देते थे और फिर नेक्स्ट सॉल्यूशन के लिए फिर वहाँ से बैक ट्रैक कर लेते थे। तो ये अपना पूरा मोटा मोटी देखेंगे तो ये पूरा का पूरा फंडा था अपना इसमें। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि उस जो हम लोग को बैक ट्रैकिंग का जो हम लोग समझे थे कि भाई बैक ट्रैकिंग से जो एन क्वीन प्रॉब्लम के बारे में हम लोग समझे थे कि एन क्वीन प्रॉब्लम क्या होता है, एन क्वीन प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस किया था, इस लेक्चर में हम लोग उसी का कोड लिखने वाले हैं, कोड स्निपेट, कि भाई किस तरीके से हम लोग उसी एन क्वीन प्रॉब्लम को इंप्लीमेंट करेंगे। सो जो हम लोग जिस तरीके से उस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व किए थे तो आप देखोगे कि हम लोग उसी स्टेप्स में सारी चीज़ों को कोड करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हमने पास क्या था भाई, एक एन क्वीन दिया हुआ था, ठीक है, और जिसमें हम लोग क्या किए थे 4x4 एन की जगह पे 4 लेकर हम लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व किए थे। ठीक है, सो अगर हम लोग देखें तो एक अपना जो सॉल्यूशन आया था, एक जो सॉल्यूशन अपने पास जो रेडी होकर आया था वो कुछ इस तरीके से था। अगर हम लोग देखें, रिकैप करें कि हमारे पास ये 4x4 जो था, ये अपना एक 4x4 का चेसबोर्ड था। एन के जगह पे हमने 4 लिया था, फिर इसको इसी तरह से एक्सपैंड करते हुए हम लोग एन की जगह पे कुछ भी रख सकते हैं, फिर 6x6 या फिर जो भी अपना जिस तरह से रहेगा तो वो n×n का हम लोग उस तरीके से बनाकर क्वीन को रखने का वैसा हम लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, सो अगर हम लोग बात करिए 4x4 में तो अपना जो एक सॉल्यूशन आया था तो पहला क्वीन हमने कहाँ रखा था, इस जगह पे रखा था, सेकेंड क्वीन अपना यहाँ पे था, थर्ड क्वीन अपना फिर से यहाँ पे था एंड फोर्थ क्वीन जो था अपना वो इस पोजिशन पे था। ये एक अपना सॉल्यूशन था। ठीक है, ये एक अपना सॉल्यूशन था उस समय पे। और फिर बात करें तो ये अपना एक 0 1 2 3 ये इंडेक्स था रो और 0 1 2 3 ये था क्या, कॉलम। ठीक है, ये एक अपना सॉल्यूशन आया था और ये सॉल्यूशन कैसे अपने को मिला था, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए थे पहले इनिशियली और फिर हम लोग देखे थे कि भाई आगे कहीं और सेकंड क्वीन कहाँ रख सकते हैं, तो फिर हम लोग रो 2 पे आए थे। इस तरीके से पूरा ट्रैक करते हुए हम लोग लेक्चर 2 में इस सॉल्यूशन तक एक पहुँचे थे। ठीक है, सो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप उस लेक्चर को देखो, फिर आपको ये इस लेक्चर में जो हम लोग पूरा का पूरा कोड लिखने वाले हैं वो चीज़ आपको ईजिली समझ में आएगी। ठीक है, सो हम लोग इसको अब इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, सो जो अपना स्टार्ट जो होगा कहाँ से होगा, मेन से स्टार्ट होगा। ठीक है, सो हम लोग स्टार्टिंग में क्या लेते हैं कि हैश इंक्लूड्स बिट्स /std c++.h, ये हमने पहला एक हेडर फाइल अपना लिख लिया। ठीक है, और अगर C++ का कोड है तो हम लोग सबसे पहले क्या लिख देंगे भाई, यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है, सो अब अपना यहाँ से मेन अपन लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना हम लोग देखेंगे तो एक इंट मेन फंक्शन हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब कैसे होने वाला है, सारी चीज़ें अपन किस तरीके से लिखने वाले हैं वो चीज़ें अपन फंडा समझते हुए जाते हैं। ठीक है, सो अपने को पता है कि भाई ये बैक ट्रैकिंग में रिकर्शन यूज होता है। रिकर्शन क्या होता है कि फंक्शन खुद को कॉल करता है, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ इज नोन एज क्या, रिकर्शन, जो कि हम लोग रिकर्शन वाले वीडियोस में ये चीज़ें देख चुके हैं। ठीक है, सो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे अपना एक मेन फंक्शन है, तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि मैक्स जो एन है वो अपना क्या होने वाला है कि एक चेसबोर्ड सबसे पहले लेते हैं। ये जो चेसबोर्ड है वो अपन को लेना पड़ेगा, तो हम लोग ले लेते हैं कि भाई 11x11 का 11x11 का अब हमारा मैक्स चेसबोर्ड होने वाला है। ठीक है, सो हम लोग ये ले लेते हैं, एक सबसे पहले एक ग्लोबल एक चेसबोर्ड बना लेते हैं सबसे पहले। सो हम लोग सबसे पहले एक चेसबोर्ड बनाते हैं जो कि इंट वैल्यू लेने वाला है। ठीक है, और ये अपना हो गया चेसबोर्ड जिसका साइज़ क्या होने वाला है 11x11 का।
ठीक है। तो ये एक बड़ा सा 11 रो और 11 कॉलम का एक चेस बोर्ड अपना रेडी हो जाएगा, ये जो कि एक मैक्स है। थोड़ी देर के हम लोग क्या ले लिए हैं, 11x11 मैक्स ले लिए हैं, और उस बड़े में से हम लोग को 4x4 सॉल्व करना होगा, तो उसमें से एक छोटा सा सब पार्ट आ जाएगा। ठीक है। सो सबसे पहले जो हम लोग करने वाले हैं कि इस चेस बोर्ड को जो 11x11 किए हैं उसमें सबसे पहले हम लोग क्या भर देते हैं भाई, उसको मेमसेट कर देते हैं, ताकि क्या हो जाएगा भाई, अपना 11x11 का जो रहेगा, ये सब में इनिशियली क्या है, कुछ भी हम लोग रखे नहीं है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि जहाँ पे अपने को क्वीन मिलेगा वहाँ पे 1 रखने वाले हैं, और जहाँ नहीं मिलेगा वहाँ पे क्या रखने वाले हैं, 0। तो इनिशियली तो अपना चेस बोर्ड पूरा खाली रहेगा, तो हम लोग को हर जगह पे क्या रहना चाहिए, 0 फिलअप होना चाहिए। 11x11 में पूरे जगह पे क्या रहेगा, फिलअप हुआ 0 रहेगा। तो उसके लिए हम लोग एक मेमसेट फंक्शन आता है, उसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। सो इस पूरे चेस बोर्ड को इनिशियलाइज कर देते हैं एग्जैक्टली क्या, 0 से। तो हम लोग उसके लिए यूज़ कर लेते हैं मेमसेट। ठीक है, मेमसेट कर लेते हैं, और फिर उसमें मेमसेट किसको करने वाले हैं भाई, हम लोग चेस बोर्ड को। सो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं चेस बोर्ड किस वैल्यू से करने वाले हैं भाई, 0। और ये पूरा का पूरा इस चेस बोर्ड का अपने को क्या देना पड़ेगा, उसका थर्ड आर्गुमेंट साइज देना पड़ता है, तो इसलिए साइज ऑफ क्या, चेस बोर्ड। सो ये क्या करेगा, ये एग्जैक्टली क्या करेगा भाई, अगर हम लोग कमेंट लिखें, इट विल इनिशियलाइज, it will initialize our chessboard with 0। सो ये हर जगह पे क्या करेगा भाई, 0 एंट्री भर देगा। तो ये पूरा का पूरा अपना एक चेस बोर्ड रेडी हो चुका है। फिर अब अपन सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले अपना काम क्या था भाई कि अगर तुम एन क्वीन प्रॉब्लम दिए हो तो एक चेस बोर्ड का, तो सबसे पहले उस चेस बोर्ड को तो हम लोग बना लें। तो अभी तक हमने सिंपली क्या किया है कि एक चेस बोर्ड बनाया यहाँ पे 11x11 का, जो कि मैक्स है। इसमें से 5x5 का हम लोग भी सॉल्व कर सकते हैं, 10x10 का, तो जितने भी एन का वैल्यूज़ होगा वो सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो ये अपना एक 11x11 का एक चेस बोर्ड बन गया। फिर उसको हम लोग क्या किए भाई, उस चेस बोर्ड को सबको इनिशियलाइज कर दिए क्या, 0 से। तो ये अपना पहला इनिशियल बोर्ड रेडी है। ठीक है। अब हम लोग सॉल्यूशन की तरफ पहुंचना चाहते हैं। ठीक है। सो हम लोग देखते हैं कि भाई एक अपन फंक्शन बनाएंगे। ठीक है। वो एक फंक्शन क्या करेगा, उसका एम क्या है। अपना हम लोग इसमें सॉल्व क्या किए थे कि भाई पहले हम जाते थे रो बाय रो, हम लोग इंटर करते थे सारे क्वीन को। ठीक है। पहले फर्स्ट रो में, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फोर्थ, यही तो अपना एम रहता था ना। तो इसका मतलब हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं। वो फंक्शन एग्जैक्टली क्या करने वाला अभी नहीं देखते हैं, फिर उस फंक्शन का बस काम देखते हैं कि भाई वो किस तरीके का उससे काम करवाने वाले हैं। तो एक फंक्शन है जिसमें हम लोग बोलेंगे कि भाई कितना क्रॉस कितना का चेस बोर्ड है, 4x4 का है कि कितने का है, ये अपन उसको देंगे, और रो नंबर देंगे कि भाई किस रो में जाके तुम्हें इंसर्ट करना है क्वीन। वो फंक्शन सिंपली उस रो में जाकर इंसर्ट कर देगा और उसके आगे प्रोसीड कर जाएगा नेक्स्ट रो में, क्योंकि वहाँ जो खड़ा है जिस पॉइंट पे वो, वहाँ से तुम्हें सारे पाथ्स को एक्सप्लोर करना है, तो उस पॉइंट से सारे पाथ्स को एक्सप्लोर करना चालू कर देगा। ठीक है। तो हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं क्या, इन क्वीन प्रॉब्लम करके एक फंक्शन बनाते हैं। सो एक अपना फंक्शन बन गया इन क्वीन प्रॉब्लम। ठीक है। ये इन क्वीन प्रॉब्लम करके एक अपना फंक्शन बन गया। ठीक है। तो ये इन क्वीन प्रॉब्लम जो फंक्शन है ये क्या करेगा, इसमें हम लोग सिंपली देते हैं कि भाई कितना क्रॉस कितना का तुम्हारा चेस बोर्ड है। ठीक है। तो इसमें हमारा चेस बोर्ड कितने का क्रॉस कितने का है भाई, 4x4 का अगर हम लोग करने जा रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे सिंपली दे देंगे 4। ठीक है। तो ये अपना एक ऐसा फंक्शन रहा जिसमें हम लोग बता दिए कि भाई तुम किसका चाहते हो। तो हम लोग इनिशियली चाहते हैं कि भाई 4x4 का एक चेस बोर्ड है, उसमें कैसा सॉल्यूशन होगा उसको हम लोग देखना चाहते हैं। तो एक फंक्शन था मेरा एन क्वीन प्रॉब्लम, उसको हम लोग 4 दे दिए। अब ये क्या करेगा कि मेरा पूरा जो 4x4 है उसको वो सॉल्व करके लाकर दे देगा। ठीक है। तो इसका मतलब दिस फंक्शन विल सॉल्व आवर प्रॉब्लम। ठीक है। ये फंक्शन अपन समझ गए कि ये भाई एन क्वीन प्रॉब्लम को कॉल कर लो। अगर तुम्हें 6x6, 7x7 वाला जो भी चाहिए चेस बोर्ड जिसमें तुम्हें एन क्वीन रखना है, उसके लिए तुम यहाँ पे इसको इंटर कर दो। तो एन क्वीन प्रॉब्लम के लिए पैरामीटर क्या हो गया यहाँ पे 4, क्योंकि यहाँ पे 4x4 हम लोग सॉल्व करने वाले थे। ठीक है। और यहाँ से अपन सिंपली रिटर्न कर जाएंगे। ठीक है। सो अपना जो अब टारगेट है, मेन का काम खत्म हो गया। तो अपने लिए क्या बचा, इस एन क्वीन प्रॉब्लम का हम लोग को क्या करना है भाई, इसी का सॉल्यूशन करना है अपने को। ठीक है। इसी को अपने को इंप्लीमेंट करना है कि ये किस तरीके से चीज़ें करने वाला है। ठीक है। तो इसका आर्गुमेंट क्या है भाई, एक इंटीजर है, एन क्वीन प्रॉब्लम नाम है उसका, और एक इंट एन नाम का वो लेने वाला है। फिर उसके बाद कहानी अपन देखते हैं कि किस तरीके से चलने वाली है।
ठीक है, तो हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं अपना एन क्वीन, जो अपना एक फंक्शन था उसको, तो उस फंक्शन का नाम था अपना एन क्वीन प्रॉब्लम, और वो एक आर्गुमेंट लेता था, क्या लेता था, इंट एन नाम का लेता था, जो कि था एन क्रॉस एन, अगर चेस बोर्ड है जो भी अपना उस तरीके का लेता था। और उसमें अपन सिंपली क्या करने वाले हैं कि एक फंक्शन रहेगा, इसके अंदर तुम लेके आ गए एन से, तो एन का वैल्यू यहाँ पे अभी क्या आया भाई, यहाँ पे अपना एन का वैल्यू क्या आया है 4। तो इसका मतलब इनिशियली हमने मेम सेट किया था, तो 4x4 में हर जगह पे अभी इनिशियली क्या रहेगा, 0 फिल हो गया होगा, हर जगह पे क्या है 0, मतलब एक भी क्वीन हमने रखा नहीं है अभी तक। ठीक है, ये अभी स्टेट है अपना। तो अब ये एन आया, तो ये हमेशा क्या करेगा, एक हेल्पर फंक्शन रहेगा, उस हेल्पर फंक्शन से क्या करेगा, वो हेल्प लेगा किस चीज़ में, कि भाई वो हेल्पर फंक्शन बोलता है कि हम लोग बोलते हैं इसको कि हेल्पर फंक्शन। ये हेल्पर फंक्शन क्या है कि हमेशा इस हेल्पर फंक्शन को हम लोग कॉल करने वाले हैं। ठीक है, ये अपना प्रॉब्लम सॉल्व करके देगा। तो इसका काम क्या है, ये क्या बोलता है कि हेल्पर फंक्शन मैं क्या करूँगा कि भाई तुम मेरे को रो दो, गिव मी द रो नंबर, और वो इट विल ट्राई टू प्लेस द क्वीन एट सुटेबल पोजीशन and move further from there। मतलब क्या हुआ भाई, मतलब ये हुआ कि ये हेल्पर फंक्शन क्या बोलता है कि भाई किस क्रॉस किसका है, तो बोलता है कि n दे दो मेरे को, मतलब 4x4 है तो मेरे को तुम n दे दो। तो इससे इसको पता चल गया कि अच्छा 4x4 का तुम्हारा चेस बोर्ड है, क्योंकि n 4 दिए थे। और बोलता है कि भाई किस रो पे तुम्हें इंसर्ट करना है, तुम ये बता दो, मैं तुम्हें इंसर्ट करके ला दूंगा और वहाँ से फिर आगे का जर्नी मैं स्टार्ट कर लूँगा। तो इसका मतलब हम इनिशियली हम लोग क्या किए थे भाई कि स्टार्टिंग पोजीशन पे खड़े रहते थे, उस स्टार्टिंग पोजीशन से हम लोग मूव फर्दर करते थे सॉल्यूशंस के लिए। तो अपने लिए इसमें स्टार्टिंग पोजीशन क्या था, ये 0th रो, तो मेरे को रो नंबर दे दो। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग क्या भर दिए, 0 दे दिए। तो इसका मतलब ये फंक्शन को हमने बोला कि भाई 4x4 का मेरा चेस बोर्ड है, तुम 0th रो में ऐड करके क्वीन को देखो कि हम लोग कहीं पर रख सकते हैं क्या, 0th रो पे तुम कहीं पे रख दो क्वीन को, और अगर 0th रो पे कहीं पे रख पाते हो तुम, तो यहाँ से वहाँ पे प्लेस करके फिर 2nd, 3rd, 4th रो पे ट्राई करते हुए चले जाओ। ठीक है, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, जो कि रिकर्सन। तो आप लोग देखिएगा कि यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से हम लोग रिकर्सन का यूज़ करने वाले हैं। सो यहाँ पे हम लोग क्या दे देने वाले हैं, रो नंबर जहाँ पे चीज़ों को प्लेस करना है अपने को। तो रो 0 पे स्टार्टिंग करना है, कहाँ से, 0 से, तो क्योंकि हम लोग इनिशियल पॉइंट पे खड़े थे। ठीक है, तो ये फंक्शन यहाँ पे आएगा और इसको इंप्लीमेंट करने का ट्राई करेगा। ठीक है, तो अब हम लोग ये हेल्पर फंक्शन है उसको इंप्लीमेंट करने का ट्राई करते हैं और देखते हैं कि सारी चीज़ें कैसे इंप्लीमेंट होती चली जाती है। ठीक है, ओके, तो हम लोग अब हेल्पर फंक्शन को क्या करने वाले हैं, इंप्लीमेंट करने वाले हैं। ठीक है, सो हेल्पर फंक्शन अपना क्या कह रहा है भाई कि अब हम लोग यहाँ पे इसको मेन समझेंगे, क्योंकि ये मेन अपना हेल्पर फंक्शन ही है, क्योंकि सारी चीज़ें क्या होने वाली है, हेल्पर फंक्शन। तो इसका मतलब हमने इसको बोला, एन की जगह पे हमने क्या पुट किया था, एन की जगह पे हम लोग लेके आए थे 4। ठीक है, और यहाँ पे रो पे इनिशियली क्या लेके आए थे भाई, 0। इसका मतलब ये क्या बोल रहा है कि भाई 4x4 का है जिसमें सब में 0 भरा हुआ है और तुम रो नंबर 0 लेके आए हो। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग को सबसे पहला जो वर्क है वो क्या करना है कि ये सारे में ट्राई करना है कि क्वीन रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। यही करते थे ना हम लोग, हर एक रो में जाते थे, रो नंबर देंगे, फिर हम लोग यहाँ चेक करेंगे कि भाई रख सकते हैं कि नहीं, यहाँ चेक करते थे रख सकते हैं कि नहीं, यहाँ चेक कर सकते हैं रख सकते हैं कि नहीं, और जहाँ अगर रख सकते हैं तो वहाँ पर रखेंगे और फिर क्या करेंगे, हम लोग जंप कर जाएंगे 2nd रो पे। तो बाई चांस मान लेते हैं कि यहाँ पर आया, इनिशियली हम लोग रख दिए थे, तो यहाँ पर इतना पहला क्वीन आ गया था, 2nd में अपने को रखना है। तो इसका मतलब उस केस में क्या आएगा भाई, n की जगह पे 4 आएगा, रो का वैल्यू क्या आ जाएगा भाई, 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब 1 में तुम प्लेस करके बताओ, और फिर उसके आगे फर्दर देखो कि यहाँ रखने के बाद तुम आगे प्रोसीड कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। ठीक है, यही है। तो इसका मतलब क्या था कि हम लोग अगर यहाँ पे रख दिए हैं तो यहाँ रखना है, तो सबसे पहले यहाँ ट्राई करेंगे, फिर यहाँ पे देखेंगे कि नहीं ये क्रॉस कर जाएगा तो यहाँ नहीं रख सकते हैं, फिर यहाँ पे ट्राई करेंगे, नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये इसको डायगोनली किल कर देगा। यहाँ पे रख सकते हैं, क्या बोलेंगे कि हाँ यहाँ रख सकते हैं, यहाँ पे किल नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन Q2 रख देते थे। ठीक है, तो ये कैसे डिसाइड करेगा कि भाई यहाँ नहीं रख सकते, नहीं रख सकते, तो ये फंक्शन है जो ये सारी चीज़ों को चेक करने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग किसी भी रो में जा रहे हैं तो उस रो का हर एक कॉलम में जा कर चेक करने वाले हैं कि भाई यहाँ रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होने वाला है कि अपना एक फॉर लूप चलने वाला है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं भाई, एक फॉर लूप चलाने वाले हैं, फॉर
इंट क्या कॉलम बोल सकते हैं, ठीक, इंट j इज इक्वल टू 0, j लेस देन n j प्लस प्लस। इसका मतलब ये क्या है, कॉलम के लिए, ठीक है। सो फॉर कॉलम, हर एक कॉलम में अपने को जा जाकर चेक करना है, ठीक है। सो इनिशियली हम लोग आए और क्या किए भाई, कॉलम में अपन चेक करने वाले हैं। तो इसका मतलब जब रो 0 था, ठीक है, या फिर 1 किसी भी रो पे है, तो हम लोग सबसे पहले क्या जाएंगे भाई, अगर रो 1 दिए हैं तो 1 0 पे जाएंगे, फिर 1 1 पे जाएंगे, फिर 1 2 पे, ऐसे चेक करते जाएंगे। जैसे ही को अगर मिल जाता है तो अपन क्या करेंगे, आगे प्रोसीड कर जाएंगे। सो यहाँ पे अगर हम लोग आए तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि रो जो भी 0 आया है और एक अपना कॉलम भी आ गया है, ठीक है। सो हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे कि भाई क्या पॉसिबल है क्या, हर एक पोजीशन पे क्या करते हैं, यहाँ पे आएंगे चेक करेंगे रखना पॉसिबल है क्या, तो नहीं, पता चला कि नहीं, इसको वर्टिकली किल कर देगा। यहाँ रख सकते हैं क्या, पता चला नहीं, क्यों, क्योंकि डायगोनली ये इसको किल कर देगा। तो वो चेक करने के लिए एक फंक्शन बनाते हैं इज सेफ। इज सेफ क्या, रखना सेफ है क्या, तो उसके लिए हमको क्या क्या देना पड़ेगा भाई रखने के लिए। अगर हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे रखना सेफ है या नहीं है, उसके लिए हम लोग रो नंबर दे रहे हैं जो कि 1, कॉलम नंबर देना पड़ेगा क्योंकि इस घर का एड्रेस क्या है, रो 1 कॉलम 0, तो ये देना पड़ेगा। तो इसका मतलब हम लोग को इसको रो देना पड़ेगा, कॉलम देना पड़ेगा, कॉलम क्या है अपने लिए j, और क्या देना पड़ेगा भाई, रो कॉलम, और फिर एक क्या देना पड़ेगा कि भाई कितना क्रॉस कितना का तुम्हारा मैट्रिक्स है, ये देना पड़ेगा। तो इसका मतलब n, ये 3 चीज़ हम लोग देंगे और चेक करेंगे कि भाई सेफ है क्या। अगर ये मेरे को रिटर्न करता है क्या ट्रू, बोला कि हाँ भाई सेफ है, यहाँ पे रखना क्वीन, जैसे सेफ था यहाँ नहीं था यहाँ पे सेफ था, तो ये फंक्शन मेरे को बताएगा कि भाई तुम एक रो नंबर जो दिए हो उस रो में किस कॉलम में रखना सेफ है, इस फंक्शन से अपने को पता चल जाएगा। और अगर ये ट्रू बोला कि भाई रखना सेफ है, तो उस केस में इस चेस बोर्ड के उस इंडेक्स पे, वो घर पे हम लोग क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। इसका मतलब चेस बोर्ड जो हम लोग लिए थे उसका उस रो और उस कॉलम यहाँ पे क्या है भाई, कॉलम है अपना यहाँ पे j, ठीक है, तो उस j पे क्या रख देंगे, इक्वल टू 1। इसका मतलब वहाँ पे हमने एक प्लेस कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। और अगर हम ऐसा रख दिए हैं तो अगर हम लोग, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग सक्सेसफुली रख पाए हैं, करेक्ट। तो अगर हम लोग सक्सेसफुली रख पाए हैं उसको इस जहाँ पे, अगर यहाँ पे हम लोग इसको सक्सेसफुली रख दिए, तो अपना फिर नेक्स्ट टारगेट क्या था कि अगर रख दिए तो फिर नेक्स्ट रो पे जंप कर जाओ, फिर देखो कि वहाँ पे तुम सही, अगर यहाँ रख दिए तो फिर देखो कि भाई 2 पे सही रख पा रहे हो क्या, 3 पे सही रख पा रहे हो क्या, ऐसे ही तो करके अपन चेक करते थे उस क्वेश्चन में। तो इसका मतलब तुम यही फंक्शन को किस पे आप कॉल कर रहोगे भाई, n और रो +1 पे, मतलब कि तुम यहाँ पे अगर रख पा रहे हो तो नेक्स्ट रो पे जंप कर जाओगे, और ये फंक्शन अपना क्या इंसर्ट करके दे देता है। तो इसका मतलब तुम कॉल कर लोगे हेल्पर फंक्शन को कॉल कर लोगे किसके लिए, यही n क्रॉस n के लिए, लेकिन अभी तुम्हारा क्या हो जाएगा भाई, रो जिस रो में थे उससे +1 हो जाएगा। इसका मतलब नेक्स्ट रो के लिए उसको कॉल कर लिए, करेक्ट। जो कि ये फंक्शन था, देखो यहाँ पे खुद को कॉल किया, इसीलिए इसको क्या कहा गया, बैक ट्रैकिंग को, रिकर्शन के थ्रू इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की नहीं कर रहे हैं। अगर हम लोग एक रो पे गए, किसी रो को दिए, वहाँ पे हम लोग चेक किए इज सेफ से कि भाई वहाँ पे रखना सेफ है क्या, किसी एक हर एक कॉलम के पास जाकर पूछते रहे हम लोग, और अगर सेफ है रखना तो हम लोग क्या किए, हम लोग नेक्स्ट रो पे जंप करके वहाँ पे प्लेस कर दिए 1 बोलकर, और फिर इसको क्या नेक्स्ट रो पे हम लोग यहाँ से जंप कर गए कि भाई देखो अब आगे कोई तुमको सही प्लेस मिलता है क्या। इस तरीके से तुम इसको सॉल्व करते जा रहे हो। अगर यहाँ पे कहीं पे सेफली तुम रख पाओगे तो फिर वो नेक्स्ट कर देगा रो +1, फिर ये फंक्शन क्या इसको कॉल करेगा, फिर वो उसमें क्या करेगा, फिर नेक्स्ट रो +1 में मतलब इसमें कॉल करेगा, और फिर ये हर एक कॉलम फिर से j = 0 यहाँ से चालू करेगा, फिर से हर एक कॉलम में तुम जाकर चेक करोगे। अगर तुम्हें कोई जगह मिल जाता है इस शेप से तो फिर से तुम n+1 मतलब रो नेक्स्ट में कॉल कर लोगे, और इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए चले जाओगे, ठीक है। तो फिर आगे फिर और क्या होने वाला है भाई कि एक टाइम आएगा कि अगर तुम 1 में भी कहीं पे सेफली रख पाते हो तो अपना सॉल्यूशन जैसे क्या था, अगर हम लोग सॉल्यूशन की बात किए कि अगर तुम सेफली रखते चले गए चारों क्वीन को, एक तो पॉइंट आएगा ना, एक पॉइंट आएगा कि भाई तुम यहाँ पे गए तो यहाँ पे तुम्हारा सेफली रखे, फिर उसके बाद क्या था कि यहाँ पे अपना Q2 रखे थे हम लोग, यहाँ पे Q1 रखे, फिर यहाँ पे अपन Q3 रखते थे और यहाँ पे Q4 रखते थे। तो इसका मतलब 0 वाला किसको कॉल किया, अगर सेफली रखने के बाद सेफली रख दिए 1 कर दिए, यहाँ पे क्या कर दिया इसने 1, और फिर ये 1 पे कॉल कर लिया, ठीक है, रो +1 पे इसने यहाँ पे सेफली रखा, और फिर ये क्या 2 वाले रो को कॉल कर लिया, और यहाँ पे क्या कर दिया 1 कर दिया, इसने यहाँ पे 1 कर दिया, और फिर ये किसको कॉल कर लिया 3 को, और 3 ने भी जब सेफली रख दिया यहाँ पे
इस फंक्शन से, तो फिर ये क्या करेगा, n रो प्लस 1 कॉल कर लेगा। इसका मतलब यहाँ पे भी हम लोग सेफली रखने के बाद, इस फंक्शन को 1 करने के बाद फिर से ये दोबारा हम लोग हेल्पर फंक्शन कॉल कर रहे हैं n और रो प्लस 1, तो ये किसको कॉल कर लेगा भाई, हेल्पर फंक्शन किससे कॉल कर लेगा, हेल्पर फंक्शन रो तो अपना n ही है जो कि 4 था, और प्लस 1 करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई 4, रो प्लस 1, रो पहले क्या था 3, 3 प्लस 1 4। तो इसका मतलब अब ये इंटर हुआ है लास्ट में सॉल्यूशन मिलने के बाद किससे, n जब 4 आ गया है। तो तुम क्या दिए थे भाई, 4 क्रॉस 4 का तुम्हारा था और n भी देखो 4 आ गया है। इसका मतलब तुम्हें एक सॉल्यूशन मिल चुका है। तुम्हारा रो 4 आने का मतलब है, इसका मतलब तुम्हारे एक सॉल्यूशन मिल चुका है, तभी तो तुम्हारा 4 आया है रो। इसका मतलब तुम 0 से 3 तक प्लेस कर चुके हो। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रिंट करना है सॉल्यूशन को। इसका मतलब ये हुआ कि इफ़ क्या n इज इक्वल रो, अगर मेरा रो के इक्वल आ गया, n अभी कितना डाले थे हम लोग 4 क्रॉस 4, तो 4 था, रो भी मेरा 4 आ गया, तो इसका मतलब अपने पास एक सॉल्यूशन है। सो वी हैड वन सॉल्यूशन, सो प्रिंट दैट सॉल्यूशन, प्रिंट दैट सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या करने वाले हैं भाई, प्रिंट करने वाले हैं। सो इसमें क्या करना है, एक मैट्रिक्स है उसी को तो प्रिंट करना है। तो मैट्रिक्स को कैसे प्रिंट करते हैं भाई, 2 फॉर लूप अपन लगाते हैं और क्या करते हैं, उसको प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, और फिर क्या, फॉर इंट j इज इक्वल टू 0, j लेस देन n, j प्लस प्लस, अपना हो गया। और यहाँ पे आते ही हम लोग क्या कर लेंगे भाई, सी आउट, क्या करेंगे, बोर्ड, क्या था अपना, चेस बोर्ड, चेस बोर्ड ऑफ i, और j को प्रिंट करते जाएंगे और बीच में एक थोड़ा सा स्पेस देते हुए चले जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये अपन इसको ऐसे प्रिंट करते जाएंगे। ये क्या करेगा, ये पूरे अपने चेस बोर्ड को प्रिंट करता हुआ जाएगा रो बाय रो से। ठीक है, और यहाँ पे अपन क्या दे देते हैं, एक सी आउट इन डेल, ताकि एक न्यू लाइन दे दे, तो रो बाय रो अपना सारा जो है वो क्या प्रिंट होता चले जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जब भी अपने को इसके इक्वल आ जाता है तो यहाँ पे अपन प्रिंट कर देते हैं। और क्या चीज़ इसमें मिसिंग है, तो और चीज़ देखते हैं कि इस कोड में एक अपने को ईज सेफ इंप्लीमेंट करना है कि भाई वो सेफ़ है कि नहीं। इसको अपन को देखना है कि भाई कैसे हम लोग पता करेंगे कि किसी पोजीशन पे रखना सेफ़ है कि नहीं है, वो चीज़ों को कैसे अपन पता करने वाले हैं, पहला चीज़। दूसरा चीज़, यहाँ पे बैक ट्रैकिंग का हमने अभी यूज़ किया है क्या, अभी तो बस हम लोग रखते चले गए। तो एक सिनेरियो लाते हैं, उस सिनेरियो में क्या होता था अपना कि बैक ट्रैक हम लोग कर जाते थे। ठीक है, तो अपन क्या करते थे कि अपना जो ये चेस बोर्ड था 4 क्रॉस 4 का क्या था, ये चेस बोर्ड था। ठीक है, सो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते थे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग 0 दिए, तो यहाँ पे 0 पे आके यहाँ पे रख दिया, क्योंकि ये सेफ था यहाँ पे जगह रखना। ठीक है, क्योंकि और कोई था नहीं जो कि किल नहीं कर रहा था, तो रो 0 पे हमने यहाँ पे रख दिया था। फिर ये किसको कॉल कर लेगा, रो 1 को कॉल कर लेगा यहाँ से। तो अब यहाँ पे रखना ट्राई करेंगे, सेफ है क्या, बोला नहीं सेफ नहीं है, नहीं रख सकते हैं। फिर यहाँ सेफ है क्या, बोला नहीं, यहाँ पे नहीं रख सकते हैं। फिर यहाँ बात की हम लोग, सेफ है क्या, बोला हाँ यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे रख के फिर हमने रो 3 को कॉल कर लिया यहीं से, मतलब इंडेक्स 2 वाले को। फिर हम लोग यहाँ से ट्राई किए, यहाँ पे रखना सेफ है क्या, बोला नहीं ये किल कर देगा। ये सेफ है क्या, बोला नहीं ये किल कर देगा। ये सेफ है क्या, बोला नहीं ये इसको किल कर देगा। यहाँ पे सेफ है क्या, बोला नहीं ये डायगोनली यहाँ पे किल कर देगा। तो यहाँ पे अगर सारे जगह पे हम लोग नहीं रख पाए तो ईच सेफ क्या रिटर्न कर देगा भाई, फॉल्स कर देगा। इसका मतलब बोला कि भाई मैं सारे कॉलम पे जाकर ट्राई किया लेकिन कहीं भी तुम्हें मुझे सेफ प्लेस नहीं मिला। तो इस केस में अपन क्या बोलते थे भाई, डेड इंड। और इस डेड इंड वाले पोजीशन से बैक ट्रैक कर देते थे, जो कि अपना इनिशियल सॉल्यूशन का पार्ट था वहाँ पे। तो अगर तुम यहाँ पे जंप किए तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमने वहाँ पे 1 किया था, हमने यहाँ पे Q2 को क्या 1 करके और नेक्स्ट रो कॉल कर लिया ये 2 पे। बट अपने को पता चला कि भाई ईज सेफ ने कहीं पे कोई इसको प्लेस ही नहीं मिला, जगह ही नहीं मिला। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये वापस आएगा वहाँ से रिटर्न होकर, जब वो वापस रिटर्न होकर आएगा तो इस पोजीशन पे जो हम लोग 1 सेट किए थे यहाँ पे, वो यहाँ पे रखने से सॉल्यूशन नहीं मिला अपने को। तो अपन लोग क्या करते थे, यहाँ से फिर आगे ट्राई करते थे कि भाई यहाँ से सॉल्यूशन नहीं मिला तो अब Q2 को यहाँ पे रख के देखो, तो यहाँ पे रख सकते हैं क्या, हाँ रख सकते हैं। तो फिर यहाँ पे अपन 1 कर देते थे और यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा, फिर 0 करना पड़ेगा। करेक्ट, तुम यहाँ से मूव किए लेकिन तुम्हें फिर से दोबारा बैक ट्रैक करना पड़ा। तो बैक ट्रैक जब तुम किए तो उस समय जहाँ पे तुम 1 सेट किए थे उसको फिर से तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस केस में उसके लिए फिर अपन क्या करते हैं, फिर इसके बाद जब ये वापस आया इस हेल्पर फंक्शन से रो 1 + 1 पे, तो यहाँ से पता चला कि भाई उसे कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिला। ये वही है ना, ये रो 2 को लेकर गया यहाँ पे और यहाँ से पता चला कि कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। तो जब ये वापस आया इस फंक्शन के पास तो चेस बोर्ड को क्या कर देगा, वहाँ पे चेस बोर्ड ऑफ रो
और जे को जो कि हमने 1 किया था ऊपर में, इसको हम लोग क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ठीक है, इसको दोबारा हम लोग क्या करने वाले हैं भाई, यहाँ पे 0 करने वाले हैं। सो इस पॉइंट को लिखने का मतलब क्या हुआ भाई, यही है अपना बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग, बैक ट्रैक को क्या कर रहा है भाई, ये मेंटेन कर रहा है। ठीक है, इस लाइन से हम लोग को ये चीज़ समझ में आता है। ठीक है, और किस केस में हम लोग को यहाँ पे आना पड़ेगा। अब अगर हम लोग को अगर एक सॉल्यूशन मिल गया है, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या हो गया था भाई, 3 पे पहुँच गए थे, फिर जब 4 पे पहुँचे तो एक सॉल्यूशन लेकर हमने इसको प्रिंट कर दिया। ठीक है, प्रिंट करने के बाद फिर अपने को उस केस में भी तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा भाई, लास्ट में अपन क्या करेंगे, यहाँ से ये पूरा का पूरा जब ये अपना लूप चल जाएगा तो उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न करेंगे। रिटर्न करेंगे तो रिटर्न करने के बाद जब वो आएगा तो अपने को और भी तो सॉल्यूशन है ना, ऐसा थोड़ी है कि एक ही सॉल्यूशन था, इसका अपने को पता चला था कि 2 सॉल्यूशन था। तो एक सॉल्यूशन प्रिंट करने के बाद फिर तुम दोबारा क्या करते थे, जब एन ये ऐसे इसको इक्वल आ जाता था, रो इज इक्वल टू क्या अपना एन के इक्वल आ जाता था, तो उस समय अपने को पता चल जाता था कि भाई एक सॉल्यूशन है, प्रिंट करो। और प्रिंट करने के बाद जो अपना एक इनिशियल पोजीशन था फिर से वहाँ पे चले जाओ और वहाँ से तुम देखो उस इनिशियल पोजीशन से कि तुम और भी सॉल्यूशंस कर सकते हो क्या, वही करते थे। लास्ट में अपना एक सॉल्यूशन अगर मिल जाता था अपने को ये सॉल्यूशन, तो इस सॉल्यूशन के बाद अपन क्या करते थे, फिर से बैक ट्रैक करके इनिशियल पोजीशन पे जाते थे। फिर से इसको क्या करेंगे भाई कि यहाँ इस प्लेस को फिर से वैकेंट करेंगे, 0 करेंगे और फिर देखेंगे कि आगे मेरे को और कोई सॉल्यूशन मिल रहा है क्या। तो यहाँ रखते थे तो देखते थे कि नहीं ये इसको किल कर देगा, तो फिर से बैक ट्रैक करो, फिर इसको यहाँ पे रख के देखो कि भाई कर सकते हैं कि नहीं। ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर में अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। मतलब उस केस में भी अपने को बैक ट्रैक करने की ज़रूरत पड़ती थी फर्दर सॉल्यूशंस के लिए। तो इसका मतलब इस लाइन का अपन यूज़ करते हैं 2 केस में। नेक्स्ट सॉल्यूशन के लिए भी ये हेल्पफुल है, क्योंकि सॉल्यूशन मिल गया तो फिर से प्रीवियस पे जाके खड़ा होना और फिर वहाँ से और नेक्स्ट सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए उसके लिए भी बेनिफिशियल है ये लाइन। और दूसरा बैक ट्रैक तो ये कर ही रहा है दोनों केस में, मतलब ये पूरा का पूरा बैक ट्रैकिंग दोनों केस में मेंटेन कर रहा है। ठीक है, ये दोनों केस में क्या कर रहा है, बैक ट्रैकिंग को मेंटेन कर रहा है, ये अपने को समझ में आ गया। ठीक है, तो ये अपना मोटा मोटी कोड हुआ। क्या कर रहा है, हेल्पर फंक्शन आता है रोल नंबर लेकर, अगर मेरे को लास्ट तक मैं पहुँच जाता हूँ तब उसको प्रिंट कर देता हूँ क्योंकि सॉल्यूशन है। नहीं है तो वो हर एक कॉलम में जाकर चेक करता है कि भाई सेफ़ है क्या रखना, अगर सेफ़ है तो उसको रख देता हूँ। फिर मैं नेक्स्ट वाले रो पे चला जाता हूँ कि भाई वहाँ से फिर फर्दर सॉल्यूशन मेरे को क्या मिल रहा है, वहाँ से मतलब उस पॉइंट से और फर्दर मेरे को क्या मिल रहा है, उसको 1 सेट करने के बाद उससे आगे बढ़ जाते हैं, वहाँ से उस पोजीशन से आगे अपने को कोई और मिल रहा है सॉल्यूशन की नहीं। ठीक है, अगर नहीं मिलता रहा तो अगर ये कहा कि नहीं भाई मेरे को कोई भी पोजीशन नहीं मिला, कहीं पे भी सेफ नहीं था रखना, तो हम लोग क्या करते हैं उस पोजीशन को फिर वैकेंट करते हैं। और या तो फिर कोई सॉल्यूशन मिल गया अपने को सारा सॉल्यूशन, तो नेक्स्ट सॉल्यूशन के लिए कोई एक सॉल्यूशन मिला तो नेक्स्ट सॉल्यूशन के लिए फिर से उसको हम लोग वैकेंट करते हैं। यही हो गया बैक ट्रैकिंग का फंडा, जो कि अपन रिकर्शन में ये चीज़ें नहीं करते हैं। रिकर्शन में बस क्या हो गया कि फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, तो यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ भी है और ये जो लाइन है ये बैक ट्रैकिंग का फंडा क्लियर कर रहा है। ठीक है, सो इस तरीके से अपना ये पूरा का पूरा कोड चल रहा है। तो आप एक बार चला कर देखिएगा मैनुअली पेन एंड पेपर लेकर कि भाई ये कोड किस तरीके से चल रहा है, तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली जो हम लोग सेकंड लेक्चर में डिस्कस किए थे वो सेम तरीके से वही ये फ्लो कर रहा है। सो अपने लिए पेंडिंग अभी क्या है भाई, ईज सेफ को इम्प्लीमेंट करना। सो हम लोग अभी ईज सेफ को इम्प्लीमेंट करते हैं कि भाई कैसे पता करेंगे कि किसी कॉलम में किसी रो में अगर हम लोग गए हैं तो उस रो में वो सेफ़ है कि नहीं है रखना, ये किस तरीके से पता करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या देते थे भाई, उसके लिए हम लोग रो नंबर देते हैं, कॉलम नंबर देते हैं और देते हैं कि n क्रॉस n मतलब कितना क्रॉस कितना का चेस बोर्ड है। ठीक है,
ठीक है। सो अब अपने पास क्या बचा था भाई, ईज सेफ फंक्शन को इंप्लीमेंट करना बचा था। तो हम लोग देख लेते हैं कि किसी रो को अगर हम लोग दिए हैं, उस रो में हर एक कॉलम पे जाके कैसे चेक करने वाले हैं कि वो पोजीशन सेफ है कि नहीं है। ठीक है। सो हम लोग के पास क्या है, फंक्शन का नाम ईज सेफ। ठीक है। सो अपना फंक्शन का नाम था ईज सेफ, ईज सेफ फंक्शन था, जिसमें हम लोग क्या देते थे, रो नंबर देते थे और वो कॉलम नंबर देते थे, और क्या देते थे भाई कि कितना n क्रॉस n है वो दे देते थे चेस का, और ये अपने को बता देता था कि भाई ये सेफ़ है कि नहीं है रखना, यही है। तो अगर हम लोग बात करें सेफ़ रहने का, तो अगर मैं बात करूँ एक क्वीन का कि मैं इस रो पे हूँ, चांस मान लेता हूँ कि इस रो पे हूँ, तो इसका मतलब रो नंबर मेरा क्या है, 2 आया है इंडेक्स। ठीक है। तो इसमें अगर हूँ तो मेरे को कॉलम फिर क्या क्या आएगा, यहाँ पे एक वो लूप चल रहा था ना पीछे, तो एक बाई चांस सबसे पहले मैं इसको चेक करना चाहता हूँ, फिर यहाँ पे चेक करूँगा, यहाँ पे। तो इसमें अगर मैं इस पोजीशन पे देखना चाहता हूँ कि सेफ़ है कि नहीं है रखना यहाँ पे क्वीन, तो अपने लिए क्या है, इसका मतलब ऊपर रखा जा चुका है। करेक्ट है। इसका मतलब ऊपर यहाँ क्वीन रखा गया है, तभी तो मैं इस रो पे आ चुका हूँ और यहाँ से मैं चेक करना चाहता हूँ कि सेफ़ है कि नहीं है रखना। नीचे तो अभी रखे ही नहीं है, क्योंकि यहाँ रखेंगे तभी नीचे आएंगे। तो नीचे से उसका जो पार्ट है वहाँ से अपने को कोई केयर नहीं करना है, क्योंकि क्वीन अभी कहाँ रखा गया है, उसके ऊपर ही। इसके बाद फर्स्ट तो ये हो गया कि हम लोग को नीचे का नहीं चेक करना है। सेकेंड, उस सेम रो में भी चेक नहीं करना है, अपने को रो में चेक नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि अपने को पता है कि जिस पोजीशन पे हम लोग रख पाते हैं वहीं से 1 सेट करके नेक्स्ट वाले रो का कॉल कर लेते थे हम लोग, इसलिए रो वाइज हम लोग को चेक करना नहीं है, क्योंकि एक रो में एक ही क्वीन रहने वाला है। करेक्ट। एक रो में हम लोग क्या रखते थे, एक ही क्वीन रखते थे, तो रो में तो अपने को पता ही है कि भाई उसी रो में और भी क्वीन नहीं है, ये तो 100% गारंटी है, तो उसमें चेक करने का ज़रूरत ही नहीं है। तो अपने लिए जो डेंजरस पार्ट है वो ये है कि भाई इस कॉलम में तो कोई नहीं है, अबव वाले जहाँ पे हम लोग प्लेस्ड हैं उसी सेम कॉलम में, बस ऊपर, नीचे का तो कोई टेंशन नहीं है, कहीं कॉलम में अप साइड कोई क्वीन तो नहीं है। एक ये चेक करना पड़ेगा सेफ़ के लिए, अगर रहेगा तो इसका मतलब सेफ़ नहीं है। सेकेंड चीज़ क्या चेक करना है अपने को कि डायगोनली तो कोई नहीं है। ठीक है। अपने को यही 2 चीज़ चेक करना है कि भाई एक राइट साइड डायगोनल और एक लेफ्ट साइड डायगोनल, ये चेक करना है दोनों, कि भाई एक उसी कॉलम में तो नहीं है और उसके डायगोनल तो नहीं है। डायगोनल का मतलब 2 डायगोनल है इसका, एक इस साइड वाला डायगोनल है राइट साइड वाला और एक लेफ्ट साइड वाला इसके। ठीक है। तो दोनों साइड पे डायगोनल है उसको, बस ये 3 चीज़ों को हम लोग को चेक करना है। अगर इन तीनों पाथ में, इन तीनों रास्ते में अगर उसे नहीं मिलता है कोई क्वीन, तो इसका मतलब वहाँ पे रखना क्या है, अपने लिए सेफ़ है। तो सबसे पहले अपन चेक करते हैं कॉलम वाइज। सो ईज सेफ इन कॉलम, कॉलम में सेफ़ है क्या, तो उसको हम लोग कैसे चेक करने वाले हैं कॉलम में सेफ़ है कि नहीं है। तो अपन क्या कर रहे हैं कि देखो, अगर हम लोग कॉलम को जाते जाएँ तो एक ये बचता है कॉलम और ये है कॉलम इसके लिए, इसके ऊपर। इसका मतलब अगर देखोगे तो ये 1 1 1 यहाँ भी है, और ये क्या है, ये एक एक डिक्रीज़ करता जा रहा है। इसका मतलब कॉलम की हम लोग बात करें तो कॉलम नंबर 1 है, तो इसलिए 1 कांस्टेंट है, और सिर्फ रो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब हमको ये चेक करना है कि जिस मैं अभी पोजीशन पे हूँ उससे जितना भी पहले वाला सब रो है उसी के सेम कॉलम में वो है कि नहीं है। इसका मतलब क्या है, एक अपन लूप चलाएंगे फॉर इंट i इज इक्वल टू, कहाँ से स्टार्ट करेंगे भाई, इस रो से स्टार्ट करने वाले हैं 2 से, जो कि रो नंबर है। इंट रो -1 से अपन स्टार्ट करने वाले हैं। करेक्ट। यहाँ पे अपन लोग खड़ा है 2 पे, तो यहाँ पे 1 और 0 यहीं तो चेक करना है मेरे को। तो मतलब रो अभी 2 है तो 1 और 0 वाले रो पे करना है। तो रो -1 i ग्रेटर देन, कहाँ से भाई, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या, 0 तक हम लोग को जाना है, और i माइनस माइनस करते करते चले जाएंगे। ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग क्या करना है भाई, वहाँ पे सिर्फ चेक करना है कि अगर इफ़ रो, ठीक है, चेस बोर्ड था अपना, तो अगर चेस बोर्ड का क्या, वो जो रो अपन दे रहे हैं, रो क्या है भाई, रो i है, तो मतलब i और वो सेम कॉलम जो कि कॉलम नंबर लेके आए हैं, अगर मेरा 1 है पहले से, तो इसका मतलब वहाँ पे है, वहाँ पे क्या है, कोई ना कोई क्वीन है, तो वहीं से अपन रिटर्न फॉल्स कर देंगे, रिटर्न फॉल्स। तो इसका मतलब ये रिटर्न क्या करने वाला है भाई, एक अपना बोल टाइप का, ट्रू या फॉल्स। ठीक है। तो यहाँ से फॉल्स दे देगा, इसका मतलब हम लोग नहीं रख सकते हैं भाई। अगर ट्रू है इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब कोई ना कोई तो यहाँ पे रखा हुआ है, 1 है तो यहाँ पे नहीं रख सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग रिटर्न क्या कर जाएंगे, फॉल्स। ठीक है। तो ये हो गया कॉलम के लिए। अगर हम लोग बात करें किसके लिए, फिर लेफ्ट वाले, इज सेफ इन लेफ्ट डायगोनल। लेफ्ट डायगोनल में सेफ है क्या, तो लेफ्ट डायगोनल को कैसे हम लोग पता कर रहे हैं, अगर हम लोग देखें तो देखो ये 2 था तो ये 1 हुआ,
ये 1 था तो 0 हुआ। मतलब कि किस तरीके से जा रहा है डायगोनली अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से रो से भी एक माइनस होता जाता है और इंडेक्स और कॉलम से भी एक माइनस होता जाता है। तो इस तरीके से अगर इस वाले डायगोनल में जाएंगे किसी पोजीशन से तो हर एक पोजीशन पे हम लोग देखते हैं कि क्या होता जाता है, एक रो माइनस होता जाता है और एक कॉलम भी माइनस होता जाता है। जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, अगर इसको ले तो इसका डायगोनल हम लोग देखेंगे तो क्या हुआ, देखो 1 में से -1 0, 1 में से -1 0, मतलब एक एक माइनस होता जाता है। अगर इसकी बात करें तो देखो इसका डायगोनल ये है और ये है, तो यहाँ से देखो 3 - 1 2, 2 - 1 1, फिर यहाँ 2 - 1 1, 1 - 1 0। तो इसका मतलब 1 माइनस होता चला जाता है जब भी हम लोग लेफ्ट डायगोनल की बात करते हैं। तो इसका मतलब हम लोग क्या करने वाले हैं भाई कि तो इसका मतलब हम लोग करने वाले हैं फॉर इंट i इज इक्वल टू, क्या हम लोग करने वाले हैं भाई, एक एक माइनस होता जाता है। तो इसका मतलब इस रो में तो चेक करना नहीं है, इसके जस्ट पहले वाले से करना है। तो i इज इक्वल टू क्या, रो -1 इंट j इज इक्वल टू कॉलम -1। यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे ना, एक पीछे से वाले रो से अपन स्टार्ट करने वाले हैं। वहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, i जब तक मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड j मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तब तक हम लोग क्या करने वाले हैं भाई, i माइनस माइनस j माइनस माइनस, क्यों, क्योंकि एक एक कम होता जाता है, ठीक है। और अगर हम लोग को सेम चीज़ इफ़ चेस बोर्ड ऑफ i और j इक्वल 1 मिल जाता है तो हम लोग क्या कर देंगे भाई, रिटर्न यहाँ से भी फॉल्स कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग मूव करते जाएंगे एक एक माइनस कर कर के लूप से। देखो यहाँ से i माइनस माइनस और j माइनस माइनस एक एक करते जाएंगे और यहाँ तक करते जाएंगे इस कंडीशन तक, और जब भी अगर कोई मिल जाता है अपने को 1 तो यहाँ से रिटर्न फॉल्स कर देंगे, ठीक है, ईजी था। अब राइट वाला बचा, राइट वाले में अपन क्या कर रहे हैं, अगर पैटर्न देखें तो ये 2 से 1 हुआ और ये 1 से 2 हुआ, ये 1 से 0 हुआ, ये 2 से 3 हुआ। मतलब राइट वाले डायगोनल में क्या हो रहा है कि भाई रो में से अपना माइनस हो रहा है और कॉलम में +1 हो रहा है। देखो यहाँ +1 और ये -1, फिर यहाँ से यहाँ गए तो -1 और यहाँ से यहाँ +1, ठीक है। ये कब तक करेगा, जब तक मेरा जो n क्रॉस n था उसके बराबर मेरा ये नहीं आ जाता, ये कौन अपना ये सॉरी कॉलम है, जो कॉलम का जो इंडेक्स है वो उसके इक्वल नहीं आता। इसका मतलब फिर से अगर हम लोग बात करें इज सेफ इन राइट डायगोनल, तो राइट डायगोनल के लिए अगर सेफ है तो उसके लिए अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ पे भी लूप चलाने वाले हैं, क्या, फॉर, यहाँ पे भी चलाने वाले हैं फॉर इंट, क्या i क्या आने वाला है भाई, इंट i इज इक्वल टू क्या, i इज इक्वल टू क्या, रो -1, i इज इक्वल टू क्या, रो -1 एंड j इज इक्वल टू भी क्या होने वाला है भाई, कॉलम +1 जाने वाला है। ये कब तक करेंगे भाई, i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड j लेस देन n। देखो j लेस देन तब तक किसके हो, n मतलब 4। तो देखो लास्ट क्या है, j का वैल्यू 3 है, इसका मतलब 4 से कम, 3 लेस देन 4, ये इस कंडीशन तक ये जाएगा। और इसमें हम लोग क्या करते जाएंगे, इसमें जो अपना कंडीशन है वो है i हमेशा माइनस माइनस होगा और j क्या होगा भाई, प्लस प्लस होता जाएगा। यही तो कर रहे हैं, एक माइनस माइनस कर रहे हैं i में और j में क्या प्लस प्लस करते जा रहे हैं। सेम चीज़ करने वाले हैं अगर इफ़ चेस बोर्ड ऑफ i j अगर इक्वल 1 मिल जाता है तो हम लोग रिटर्न क्या कर देंगे भाई, फॉल्स, यहाँ भी रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और अगर ये सारे कोई भी कंडीशंस नहीं सेटिस्फाई करता है ना, ये तो इसका मतलब कॉलम में नहीं है, ये तो मतलब लेफ्ट वाले डायगोनल में नहीं है, ये इसका मतलब राइट वाले डायगोनल में नहीं है। तो जब किसी में भी सेटिस्फाई नहीं किया ये, तो उस केस में हम लोग क्या कर देते हैं, रिटर्न ट्रू कर देंगे, ठीक है। उस केस में हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न ट्रू कर देंगे। इसका मतलब ईज सिर्फ अपना ट्रू रिटर्न कर देगा। सो ये वाला जो पोर्शन है तो ये अपने को समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब आई रो लेस -1 कॉलम +1 और ये कंडीशन है। अगर ये तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ईज सेफ को भी कर लिए। सो ये एक अपना पूरा का पूरा एक सॉल्यूशन हुआ इन क्वीन प्रॉब्लम का। तो होप आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम और इसका जो सॉल्यूशन हमने किया कि कैसे बैक ट्रैकिंग का यूज़ कर रहे हैं, उसमें रिकर्शन और ये सारी चीज़ें मिक्सअप होकर आ रही है, ठीक है। तो आप इसको एक बार इंप्लीमेंट करने का ट्राई कीजिएगा और देखिएगा कि किस तरीके से चीज़ें चल रही है, और एक पेन और पेपर से भी इसको एक बार ट्रेस कीजिएगा एक सिंगल एग्जाम्पल के लिए, तब आपके माइंड में पूरा क्लैरिटी आएगा कि बैक ट्रैकिंग एग्जैक्टली किस तरीके से चल रही है। होप ये आपको बैक ट्रैकिंग की सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। अगर आपको ये पूरे बैक ट्रैकिंग की सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस लेक्चर्स का बेनिफिट हो सके। ओके, थैंक यू।